देखो फिर से वही क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा। इसका मैं आपको फिगर बना के दे देता हूँ और फिगर के बाद आपको खुद करना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ए ट्राइंगल है एबीसी। बेटा एक ट्राइंगल बनाओ एबीसी, 2025 के क्वेश्चन है ये सारे, अच्छे से करना बेटा। एक ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं हम, और एक ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं, और एबीसी से बेटा एडी, ए बी और सी, बेटा AD इज परपेंडिकुलर टू BC, बेटा AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अब बोल रहा है AD स्क्वायर, मैंने आपको कल बताया था, सॉरी कल कह रहा हूं, अभी बताया था कि इसको आप कैसे करो बेटा, AD इंटू AD लिख लो, और इसको कर दो BD इंटू DC। बेटा यहां से आइडिया मिल जाएगा, AD के अपॉन में ले जाओ कुछ भी, BD ले जाओ चलो, और बेटा DC के अपॉन में ले जाओ AD। अब बेटा बस हमें यहां तक आना है, बस काम खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बेटा? ये देखो, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो हम पहले ही हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमें AD अपॉन BD चाहिए। व्हाट इज AD? दिस इज पॉइंट AD, AD अपॉन BD ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा DC अपॉन AD, बेटा DC अपॉन AD। तो एक ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो, खत्म हो गया क्वेश्चन यार, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। मतलब किस बात का मतलब दिक्कत है, ये तो हो गया ना। और आपको प्रूव क्या करना है, BAC बराबर 90। व्हाट इज BAC? BAC ये वाला एंगल को 90 प्रूव करना है बेटा। ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये 90 दिया है, आराम से हो जाएगा 90 प्रूव। और एक बात बताओ, यदि इन दोनों का, एक बात बताओ, यदि ये दोनों सिमिलर दिखा दिए तो ये एंगल भी तो इक्वल हो गए, ये एंगल भी इक्वल हो गए, और ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा देना, खत्म। तो कैसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बट आपका टास्क ये है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे आपके सिमिलर होंगे, बस ये आपका क्या है। अच्छा आपको तो यार ये तो दे रखा है ना, ये तो गिवन कंडीशन है, प्रूफ तो करना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसमें कुछ था ही नहीं यार, ठीक है ना। यदि फिर भी तुमको नहीं आ रहा है समझ तो फिर बहुत बड़ी बुरी हालत है भाई, ठीक है ना। दोबारा मैं अच्छे से समझाता हूँ, ये तो क्वेश्चन मैं देखा नहीं, गिवन कंडीशन थी वो तो। देखिए एक ट्राइंगल आपने बनाया, और ये आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, और मुझे ये प्रूव करना है बेटा। गिवन में लिख देना, गिवन में लिख देना कि हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और हमें दिया गया है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। इसको यूज कैसे करना है, इससे करना है, अभी हम करेंगे यूज, ठीक है। एक कमेंट आया है, ये सर हो गया, कोई ना कर देते हैं, क्योंकि बाद में कुछ लोग देख रहे होंगे तो उनको शायद समझ में ना आए। चलिए एक बार करके आप बस देखो, आपको जो समझ में आया क्या मैं वही कर रहा हूँ, एक बार मैच कर लेना। हमें प्रूव करना है BAC इज इक्वल टू 90, ठीक है बेटा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रूफ स्टार्ट में वी हैव, हमें क्या दिया गया है वो एक बार करते हैं बेटा। हमें दिया गया था AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, AD को AD क्रॉस AD लिख लूँ, तो दिस इज AD क्रॉस AD, एंड यहां से मैंने क्या मिला, BD अपॉन BD DC। सो दिस इज BD इंटू DC। बेटा AD के नीचे मैं ले आया था BD, तो AD के नीचे ले आओ एक BD, और एक AD को ले जाओ दूसरे के नीचे, तो DC अपॉन AD। बेटा एक बात बताओ, ये दो दो साइड के रेशियो, ये आपका ये रेशियो देखो, AD अपॉन BD, तो बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का रेशियो है, और यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का रेशियो, बेटा दोनों के बीच का एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे लिखोगे, सो एंगल D इज कॉमन, और ये 90 है। तो नाउ यूजिंग SAS, बेटा SAS से हमने क्या कर दिया, इसको सिमिलर दिखा दिया। मैं पूरा कर दे रहा हूं आपको। तो सिमिलर कैसे दिखा दिया, ध्यान से देखना बस। ये जो AD अपॉन बेटा AD, एक AD अपॉन BD, ध्यान से देखो, AD अपॉन BD, दिस AD अपॉन BD, तो AD और BD का रेशियो DC और AD के रेशियो के इक्वल है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि आप गलती ना कर दो इधर। तो AD जो है वो DC और इसके रेशियो के इक्वल है, ठीक है ना। दो साइड्स का रेशियो इक्वल आपको दिया गया है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल है, 90 डिग्री आपका कॉमन है। तो अब कौन सा पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है वो आपका विशेष ख्याल आपको रखना है, ठीक है ना। आप बताओ, यदि आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल में ए वाला ABD, ये सीधे लिख ले रहा हूं, ABD इज सिमिलर टू, बस इतना खेल है इसमें, इतना सा ही खेल है बस इसमें। ABD बेटा ये वाला ट्राइंगल इसके कंग्रेंट दिखा रहे हो, और मैंने आपको बताया AD अपॉन BD, बेटा AD और BD ये दोनों साइड किसके इक्वल है, DC।
तो बेटा AD अपॉन BC ये DC के इक्वल है। इस वाले ट्राइंगल में DC इज द परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पहले परपेंडिकुलर था कि नहीं, तो A की जगह आपका आ गया C। बस ये आपका खेल हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया C, ठीक है। और B की जगह आपका आ गया A, बस ये आपको दिमाग में रखना है, वरना खत्म हो जाएगा खेला, ठीक है। तो A और B जो हो गए वो इंटरचेंज हो गए, मतलब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, ऐसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए, क्या हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए। तो बेटा सिमिलर हो गए। अब मेरा टास्क है कि BAC को प्रूव करना। BAC आपका 90 है। बेटा एक बात बताओ, यहां से हमें क्या मिल गया, बाई CPST, यहां लिखोगे बाई CPST, A जो है वो C के इक्वल हो गया, A जो है वो C के इक्वल हो गया कि नहीं। एंगल A, मतलब इसमें भी एंगल A की जगह एंगल डॉट A ना लिखो तो ज्यादा बेटर है, तो एंगल में हम लिखे BAD, एंगल BAD। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुकिए बस आप। बेटा एंगल A जो इसका है वो BAD एंगल है कि नहीं है। बेटा ये एंगल है BAD, BAD, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू BAD एंगल बेटा इक्वल है DCA। तो ये एंगल इक्वल हो गया बेटा DCA से। इज दिस ओके। तो बेटा यहाँ पे मैं एक आपको, क्योंकि 90 हमें प्रूव करना है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अलग अलग कलर से कर लेते हैं जिससे फिर आपको 90 प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपका इसके इक्वल हो गया। बेटा यहीं पे आगे बढ़ते हैं। बेटा इसके साथ ही एक और कंडीशन है, बी एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ABD इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया ABD इज इक्वल टू CAD। सो ये हो गया बेटा CAD के। बेटा समझ में आ गया। तो ये वाला एंगल बेटा इक्वल हो गया, मैं व्हाइट कलर से कर देता हूं बेटा, ये एंगल इक्वल हो गया इसके। बेटा आप कुछ नहीं करना है, सारे एंगल को ऐड कर दो बाई ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो इन दिस हम ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यूज, ये और ये कहां से मिला है मुझे, ये मिला है बाई CPST, ये आप लिख देना प्रूफ में, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं यूज ट्राइंगल प्रॉपर्टी, और कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं ये भी लिख देते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ये और में दिया गया था तो इसीलिए लंबा है थोड़ा सा। तो बेटा हम लगा रहे हैं ABC में ट्राइंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो बेटा ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल A प्लस, देखो इस पूरे एंगल का एडिशन हमें निकालना है, तो मैं इसको पूरा एंगल लिख लूं, और ये एंगल आपको, अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलो ऐसा करते हैं सबको अलग अलग लिखते हैं। सो एंगल ABD प्लस एंगल ABD प्लस BAD प्लस एंगल BAD प्लस, बहुत ध्यान से, कहाँ गया, BAD प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD। बेटा इन सबका एडिशन 180 है, इन सबका एडिशन 180 है। सुमित जी अभी आपके देखते हैं क्या आपने लिखा है, क्वेश्चन पूरा कर ले पहले। बेटा इन दोनों में दो दो एंगल इक्वल है, एक बात बताओ, देखो ये वाला येलो वाला एंगल C के इक्वल है, तो A वाला एंगल C के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल ये वाले C के इक्वल है ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि पूरा एंगल A जो होगा, चलो ऐसे नहीं बोलेंगे वरना आप लोग अभी गोल गोल घूम जाओगे, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और लिख देते हैं। तो बेटा ये देखो, ये जो सफेद सफेद से मैंने कर रखे थे, ये जो सफेद सफेद से मैंने कर रखे हैं, इन दोनों का एडिशन आपका 90 हो जाएगा। इसको मैं लिख लूं 2 टाइम्स DAC, यहां से लिख सकता हूं 2 टाइम्स DAC, और बेटा दूसरे वाले को लिख दूंगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स क्या हो गया BAD, 2 टाइम्स BAD, ठीक है। और ये 180 है। अब बेटा कुछ नहीं है, आप 2 का कॉमन लेके डिवाइड दे दो और ये हो जाएगा एंगल A बराबर 90। आप समझ गया, एक एक स्टेप लिख के दिखा दिया, आप मत बोलना कि नहीं आया, ठीक है। वेरी लॉन्ग प्रूफ सर, यस, मतलब देखो 5 नंबर चाहिए तो इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा पेज, वेरी लॉन्ग प्रूफ नहीं है, बस 3 3 लाइनें आपकी भर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है।